किस लिए आ रहे हो, किसके साथ आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? सब में शिकर बचाने के लिए। ये छोटे बच्चों को पता है, लेकिन मोदी सरकार को फिर से बोल रहा हूँ नहीं पता। दोनों केंद्र सरकार की है और झारखंड सरकार, दोनों की मिलके ही गलती है। दोनों को मतलब जब उन्होंने गजट नोटिफिकेशन पास करी, सिर्फ 15 लोगों को लेके उन्होंने पास कर दी ना। अखबार में उन्होंने जाहिर करा कि अखबार में देते तो कोई तो जैन समाज को कोई तो पढ़ता। अगर गजट नोटिफिकेशन जारी करते हो तो कुछ सोच समझ के जारी कर दिया करो। सोचने वाली बात है, इन बच्चों को समझ में आ रहा हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। पंजाब सिख लोग होते हैं, उनके लिए गोल्डन टेम्पल जगह है। ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है। मक्का मुसलमानों के लिए है। हम भी तो जैन धर्म वाले हैं, हमारे लिए भी तीर्थ स्थल हैं। कोई इसे पिकनिक स्पॉट बना रहा है, कोई इसे पर्यटन स्थल बना रहा है, तो ये सब गलत है। हमारा ही है और हमारा ही रहेगा हमेशा। बस में जाते हो वहाँ पे भी लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ एंड स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन पब्लिक प्लेसेस। देन व्हाई इट इज अलाउड इन आवर प्लेसेस? हम वो तो हमारा सबसे पवित्र स्थान है, वहाँ पे आप जाके स्मोकिंग करोगे, ड्रिंकिंग करोगे, वो हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? जैन समाज अहिंसक समाज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे पर्यटक क्षेत्र को, एक पवित्र क्षेत्र को आप एक टूरिस्ट प्लेस घोषित कर देंगे। मामला क्या है, क्यों आखिर समनेश शिखर जी जो पवित्र जैन तीर्थ है इसको घोषित किया जाए, तीर्थ घोषित किया जाए? इसको क्या घोषित कर दिया गया है कि आप तीर्थ घोषित कराना चाहते हैं? देखो, इसको ना पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जिससे कि क्या होगा कि वहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, जो कि मतलब वहाँ पे मांस मच्छी भी खाई जाएगी, जो कि हमारे धर्म में बिल्कुल ही विरोध में है। मतलब आपको पता ही होगा, जैसे जैनी रात को भी खाना नहीं खाते हैं और दिन छिपने के बाद, और अगर हमारे सामने ही, हमारे आंखों के आगे ये सब एक्टिविटीज़ होंगी तो हमारे तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता क्या रह जाएगी? हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, हमारी बिल्कुल साफ मांग है कि जिसे हमारे तीर्थ क्षेत्र को, जो हमारा सम्मेद शिखर है, सबसे हमारा शिरोमणि तीर्थ क्षेत्र है, उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। उसके हम साफ विरोध में हैं। ऐसे जगह हैं जहाँ पर पर्यटन, बहुत सारे तीर्थ स्थल को पर्यटन घोषित कर दिया जाता है। पर्यटन घोषित करने के बाद आपको लगता है कि वास्तव में इतनी खराब स्थिति हो जाएगी जैसा आपने बताया? जी बिल्कुल होगी स्थिति खराब, क्योंकि वहाँ पे हम, मतलब आप खुद ही बताओ, किसी भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम चप्पल जूते लेके नहीं जाते हैं। वहाँ पे हम जाते हैं तो भूखे प्यास ऊपर जाते हैं सम्मेद शिखर की यात्रा करते हुए। छोटे से छोटे बच्चे को हम बोलते हैं कि मतलब उसका जल पान अन्न जल सब छोड़ के नियम लेके ऊपर जाते हैं। जब तक हम वापस नहीं आते तब तक हम अन्न का और जल का एक बूंद ग्रहण नहीं करते। और आप कह रहे हो कि वहाँ पे अगर ये तीर्थ क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र बन जाएगा तो वहाँ पे तो ऊपर ही सब चीज़, सब सुविधा मिलने लग जाएगी, हर तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। तो उसके तो हम अगर आप बताओ, कोई मंदिर में जूते चप्पल लेके आए हो तो उसको क्या बोला जाएगा? सबसे पहले गुरुद्वारे चले जाए या कोई एक छोटा सा पॉइंट है कि ये बात तो किसको आप समझाना चाह रही हैं? जब सबसे बड़ी बात है, देखिए आखिर ये जो है, ये जो गलती है, ये गलती किसकी है, आप ये बता पाओ? दोनों केंद्र सरकार की है और झारखंड सरकार, दोनों की मिलके ही गलती है। दोनों को मतलब जब उन्होंने गजट नोटिफिकेशन पास करी, सिर्फ 15 लोगों को लेके उन्होंने पास कर दी ना। अखबार में उन्होंने जाहिर करा कि अखबार में देते तो कोई तो जैन समाज को कोई तो पढ़ता, या तो उन्हें हमें जैन समाज के एक भी व्यक्ति से पूछा हो या किसी भी संत से उन्होंने पूछा हो, तो उसके बाद नोटिफिकेशन दी हो तो हम माने भी। अगर उन्होंने किसी से बात ही नहीं करी और उसके बाद अपने आप ही कुछ भी नहीं। अगर गजट नोटिफिकेशन जारी करते हो तो कुछ सोच समझ के जारी कर दिया करो। सोचने वाली बात है, इन बच्चों को समझ में आ रहा हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये भी पता है कि लॉ पढ़ने, मतलब लॉ पास होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन पास होनी चाहिए, और उसका जो भी विरोध में जो भी उसके पढ़ना आता है तो वो लेना चाहिए, पर वो किसी से लिया ही नहीं गया और अपने आप ही नोटिफिकेशन पास कर दी गई। ओपन डिस्कशन होता है और ओपन डिस्कशन के बाद उसको लेकर के डिसीजंस लिए जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि छोटे बच्चों को समझ में आ रहा है लेकिन मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहोगे बेटा, आपको समझ में आ रहा है क्या कारण है, क्या गलती है, किसकी गलती है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि शिखर जी और जो गिरनार जी वो हमारा ही था, तो गिरनार जी में आपने देख रहा कि उसे काफी हमारा ही रहेगा। तो मतलब कि जो मुस्लिम से वहाँ पे जा रहे हैं पिकनिक, उसको स्पॉट बना रहे हैं, तो फिर जैसे वहाँ पे भूखे प्यासे रहते हैं। आज भी हम रैली में सब भूखे प्यासे हैं, और मतलब हमारा तीर्थ स्थान है, तो वहाँ पे हम लोग अपना ही वो करेंगे, हम लोग किसी और को नहीं देंगे। और जैसे कि हम नंगे पैर जाते हैं, मतलब शुद्ध शाकाहार। आप ये कहना चाहते हो कि जो आपका पवित्र तीर्थ है, उस तीर्थ को कोई और आकर के डिस्टर्ब ना करे। वो हमारा जिस तरीके से हम पूजन करते हैं, जिस तरीके से हमारी आस्था है, वो आस्था डगमगानी नहीं चाहिए, कोई और डिस्टर्ब ना करे। हाँ जी,
तो जैसे कि कोई इसे पिकनिक स्पॉट बना रहा है, कोई इसे पर्यटन स्थल बना रहा है, तो ये सब गलत है। हमारा ही है और हमारा ही रहेगा हमेशा। पर्यटन स्थल बना देने के बाद क्या होता है? सबका हो जाता है, कोई और ले लेता है, किसी और की प्रॉपर्टी हो जाती है। बनाने से क्या होता है कि वहाँ पे हर एक्टिविटीज, हर तरह की मौज मस्ती मजाक सब कुछ अलाउड हो जाता है। वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं रहती, कोई बाउंडेशन नहीं रहती कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। हम जो शुद्धता उसकी मेंटेन करते हैं, हमें वही शुद्धता उसकी चाहिए। हम नहीं चाहते वहाँ पे कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज हो जो आप अगर समाज में, आप एक बात बताओ, बस में जाते हो वहाँ पे भी लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ एंड स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन पब्लिक प्लेसेस, देन व्हाई इट इज अलाउड इन आवर प्लेसेस? हम वो तो हमारा सबसे पवित्र स्थान है, वहाँ पे आप जाके स्मोकिंग करोगे, ड्रिंकिंग करोगे, वो हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? और सोचने वाली बात है बेटे, आपको पता है बच्चे क्या क्या करने आ रहे हो आप? देखो ये सबसे बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि आज जो है बड़े बड़े नेताओं से सभी बात कर लेते हैं, सभी लोगों से सब बात करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि ये जो बच्चे जो चल रहे हैं सड़कों पर, इनको कितनी समझ है? आखिर वो आ रहे हैं अपने धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, अपने जो तीर्थ क्षेत्र है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, लेकिन सरकारों को समझ में नहीं आ रहा है। और इतने लोग सड़कों पर लगातार, जबकि जैन समाज सिर्फ आपकी जीडीपी में ग्रोथ ही करता है, कभी घटाने का काम तो किया नहीं। इसके बावजूद भी आपको पता बेटा क्या क्या करने आए हो आप? किस लिए आ रहे हो? किसके साथ आ रहे हो? क्यों आ रहे हो? सब में शिकर बचाने के लिए। ये छोटे बच्चों को पता है, लेकिन मोदी सरकार को फिर से बोल रहा हूँ नहीं पता। आप जाते हो वहाँ पे? आप गए हो कभी? क्या करते हो जाकर के बताओ? भगवानों की पूजा। वहाँ पर आप गए हो कभी? जब मैं छोटा था, जब गया था। छोटा था तब गया था, अभी थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो और दोबारा जाएंगे, फिर देखेंगे उस चीज़ को, है ना? तो सोचने वाली बात है दोस्तों, यही चीज़ है जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ जो है युवा से भी बात कर लेते हैं। बताओ आप भी बताओ हमें कि आखिर वहाँ का कारण क्या है? कारण क्या है कि उसको जो है अगर तीर्थ की जगह पर अगर उसे कोई पर्यटन स्थल घोषित कर रहा है, उससे क्या क्या चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं? आप सीधा मोदी सरकार को बताइए, आप सीधा भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को बताइए जिन नेताओं ने नोटिफिकेशन जारी किया। जैन समाज अहिंसक समाज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे पर्यटक क्षेत्र को, एक पवित्र क्षेत्र को आप एक टूरिस्ट प्लेस घोषित कर देंगे। अब जिस जगह जिसे हम मंदिर की तरह पूजते हैं, जैनी आधी रात को वहाँ पे यात्रा करने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पे लोग वहाँ पे टेंडर निकल जाएंगे, रोड्स बन जाएंगी, वहाँ पे लोग एक पब्लिक कपल्स, वहाँ पे पब्लिकली लोग पिकनिक बनाने जाएंगे, बार्स वगैरह सब खुलेंगे। अब आप लोग कभी नहीं जाते? कभी मन नहीं करता जब बड़े हो जाओगे तब जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ की बड़े हो जाओगे तब तो मन करे। देखिए सीधी बात यह है, हमारे घर वालों ने हमें इतना धर्म का सबका पढ़ाया है और हमें ये सिखाया है कि इन जैसी चीज़ों में कभी इंटरेस्ट मत रखना। सीधी बात यह है, अगर उन जैसे जगहों पे ये सब चीज़ें खुलने लग जाएगी, वहाँ पे स्मोकिंग वगैरह शुरू होगी। अरे जैसे आपको सबको पता है, गुरुद्वारे में जाते हैं, सब में जाते हैं लोग बागों के लिए, जो पंजाब सिख लोग होते हैं उनके लिए गोल्डन टेम्पल जगह है, ईसाइयों के लिए वहाँ वेटिकन सिटी है, मक्का मुसलमानों के लिए है। हम भी तो जैन धर्म वाले हैं, हमारे लिए भी तीर्थ स्थल हैं, हमारा राम मंदिर है, अयोध्या है, सब कुछ है। अगर हम अपने ऐसे धर्म के साथ करने लग गए तो क्या होगा? अगर बार्स वगैरह खुलेंगे, लोग बाग स्मोकिंग करेंगे, चप्पल पहन के मंदिर में जाएंगे। इतना तो सभी को शिक्षा है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि चप्पल पहन के कोई भी मंदिर में नहीं। भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई तब से दो तीन विषय ऐसे हैं जो टैग्स हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं। एक ये है धर्म, दूसरा हिंदू मुस्लिम, और कहीं ना कहीं लगातार बहुत समय से एक काम और चल रहा है, लोग सड़कों पर उतरते चले आ रहे हैं। किसी भी नोटिफिकेशन के विरोध में हो, कोई गजट के विरोध में हो, या कभी सरकारों का कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन, ऐसा कोई कानून पारित हो गया हो जिसके विरोध में भी लोग सड़कों पर थे। सोचने वाली बात है, जैन समाज और ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को भी पता है कि आखिर ये करने से नुकसान क्या होगा। और धर्म को बचाने की बात अगर मोदी सरकार करती है तो मुझे लगता है कि धर्म को बिगाड़ने का काम मोदी सरकार करेगी। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है, जो आपका परंपरागत वोटर है भाई, वो आपको मिलेगा। और हो सकता है कि आप लोग ठिकरा झारखंड सरकार पर फोड़ें। आपको फोड़ना है फोड़ दीजिए, लेकिन इनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ना कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा करेंगे और भी लोगों से चर्चा करेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।